इंदौर की अपराध शाखा ने एक ऐसे चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो महंगी कार में बैठकर हाईवे की दुकानों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस से चेकिंग में बचने के लिए वे अपने साथ एक अत्यंत वृद्ध को भी साथ में रखते थे। चेकिंग के दौरान उसे बीमार बताते थे। पुलिस ने उनके पास से 70,000 रुपए के कपड़े और साड़ी बरामद की। पकड़े गए आरोपियों में 2 आरोपी इनका माल खरीदने वाले हैं। क्राइम ब्रांच के एसपी मनोज राय के मुताबिक आईजी अनुराधा शंकर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग महंगी कार में बैठकर हाईवे पर स्थित दुकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। इस पर क्राइम ब्रांच ने टीआई महेंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में एक टीम बनाकर गिरोह के सरगना संजय महेश्वरी देवास, जयंत बूतड़ा और ओम प्रकाश गौड़ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि सादलपुर के कपड़े की दुकान में चोरी कर माल को सतीश राठौर और विष्णु मंडलोई देपालपुर को बेच दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर दोनों खरीदारों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 70,000 रुपए का माल और आरोपियों की फोर्ड आइकॉन बरामद की। सभी को सादलपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंदौर के पास पिपलदा गांव में खेत पर चौकीदारी करने वाले दंपति को जंगल के आदमखोर जानवर ने हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। दोनों को इलाज के लिए एमबा अस्पताल में भर्ती किया गया। पिपलदा गांव में रहने वाले 55 वर्षीय जगदीश अपनी पत्नी की ही खेत में बीती रात चौकीदारी कर रहा था। अचानक रात में उन पर जंगल से निकलकर किसी आदमखोर ने हमला कर दिया, जिसके चलते दोनों बुरी तरह घायल हो गए। दोनों को गंभीर हालत में परिजन एमवाय अस्पताल लेकर आए, जहां उन्होंने घटना की जानकारी देते हुए बताया। और पेशाब करी न उसके मार दी ना, अरे कहीं मालूम का घर में भरे, बस घर में भराना मैंने इतना बड़ा डंडा उठाया, उन्हें जुद्दी ने 2 भड़क में वहां नीचे पड़की थी और फिर मना हाथ बहाल। हीरानगर पुलिस ने जुआ खेलते हुए 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 7,000 रुपए, मोबाइल और ताश पत्ते जब्त किए। हीरानगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शंकर खेड़ी के एक खेत में बनी झोपड़ी में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी तो यहां पुलिस को दीपक, राजू, उस्मान, दीपक दुबे, नीरज, मनोहर, राकेश, धर्मेंद्र और वसीम जुआ खेलते मिले। आरोपियों में वसीम और दीपक उज्जैन के रहने वाले हैं। बाकी आरोपी इंदौर के निवासी हैं। 9 आरोपी है, 7,025 रुपए का जुआ पकड़ा माई ताश पत्ते के। कोई अपराधी भी हैं या अभी इनका रिकॉर्ड देखा जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों से 7,000 रुपए, मोबाइल, बाइक और ताश पत्ते जब्त किए। एक विक्षिप्त महिला ने मंगलवार की सुबह एक बच्ची को जन्म दिया। सवाल यह उठता है कि इस महिला को किसने अपनी हवस का शिकार बनाया। 108 एम्बुलेंस के पायलट महेंद्र पटेल ने बताया कि सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि मांगलिया क्षेत्र के ढबली गांव में एक महिला सड़क पर दर्द से कराह रही है। शायद वह गर्भवती है। सूचना मिलते ही डॉक्टरों के साथ मौके पर पहुंचे तो महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं दिखी। स्टाफ ने उसकी सड़क पर ही प्रसूति करवाई और नवजात बच्ची के साथ उपचार के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया। यह महिला कौन है और कहां से आई, किसी को नहीं पता। किसी वहशी ने इसे अपनी हवस का शिकार बनाया होगा। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। डिलीवरी हमने जब देखा फिर हमने डिलीवरी करवाई और थोड़ा सा इसको जो वेजाइना है वहाँ पे थोड़ा सा घाव है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी मुश्किल से डिलीवरी करवाई है। ये रोड पे पड़ी हुई थी? हाँ, ईंट के भट्टे के पास में रोड के पास में पड़ी हुई थी। डिलीवरी के 108 में हुई? नहीं, 108 में से मतलब कि नीचे हमने जब डिलीवरी करा वहीं पे हमने वहीं पे। मंगलवार की सुबह बिचौली हप्सी पर सिटी फॉरेस्ट योजना के तहत महापौर ने यहां 500 पेड़ लगाकर इसके रखरखाव के लिए शहर की सामाजिक संस्थाओं का साथ लिया। इसके चलते एमटीएच क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन ने इसका जिम्मा उठाया है। इस बारे में महापौर का कहना था। अरे 500 पेड़ों का ये प्लांटेशन किया गया है और मैं जगह जगह इस बात को कहता हूँ और इसमें भी जो हर मार्केट को, बाकी लोगों को इन्वॉल्व करने का उद्देश्य यह है कि लोगों की पर्यावरण के प्रति रुचि बढ़े और उनको भी लगे कि ये करने के अंदर हमने कुछ करना चाहिए। और जैसा यहाँ पे एक बात आई कि गिलास मार्केट में जो डिस्पोजल गिलास का उपयोग होता था उसको बंद किया है, मैं उसके लिए गिलास मार्केट एसोसिएशन को बहुत। चंदन नगर थाना क्षेत्र के ऋषि पैलेस में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई।
उसके घर वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप मढ़ दिया। चंदन नगर पुलिस ने बताया कि ऋषि पैलेस में रहने वाले बंटी सिसोदिया की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक पिछले 1.5 साल से अपने ससुराल में रह रहा था। उसके माता पिता रामानंद नगर में रहते हैं। सोमवार की रात 10 बजे बंटी के ससुर ने फोन पर उसके मौत की खबर दी। बंटी के ससुराल वाले कुछ बताने को तैयार नहीं। बंटी पिछले कुछ दिनों से ससुराल वालों से पीड़ित था, साथ ही उसकी पत्नी के किसी युवक से प्रेम संबंध थे। इस बारे में उसके भाई का कहना था, ससुराल में रात को आया था। रात को क्या है कि 9 साढ़े 9 बजे आया था, हमसे मिला झूला, एक आधी रोटी खाई और वहाँ गया और इतने देर में फोन आ गया कि तुम्हारा भाई मर गया, ले जाओ। कहाँ पर गए थे? ससुराल गए थे। कहाँ है इनका ससुराल? ससुराल इनका ये यहाँ पे ऋषि पैलेस। तो कैसे क्या सूचना आई आपको? क्या किसने बताया फोन? उनकी मिसेस का आया था फोन। हाँ, उनकी मिसेस ने बोला था कि तुम्हारा छोरा मर गया है, ले जाओ।